ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण कोटिरुद्र संहिता अध्याय 288। महाकाल ज्योतिर्लिंग के महात्म्य वर्णन के क्रम में राजा चंद्रसेन और श्री करगोप का वृतांत। ऋषि बोले, हे महामते, भक्तजनों की रक्षा करने वाले महाकाल नाम से विख्यात ज्योतिर्लिंग के महात्म्य का पुनः वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, भक्तों की रक्षा करने वाले महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग का भक्ति वर्धक महात्म्य आदरपूर्वक सुनिए। उज्जैनी नगरी में चंद्रसेन नामक एक महान राजा था, जो सभी शास्त्रों में तात्पर्य को तत्वत्व जानने वाला शिव भक्त तथा जितेंद्रिय था। उस राजा का मित्र महादेव के गणों में प्रमुख मणिभद्र नाम गणक था, जो समस्त लोगों द्वारा नमस्कृत था। किसी समय उदार बुद्धि वाले उस गणाध्यक्ष मणिभद्र ने प्रसन्न होकर उसे चिंतामणि नामक उत्तम मणि प्रदान की। सूर्य सदृश प्रकाश करने वाली वह मणि कौस्तुक मणि के समान ध्यान करने, दर्शन करने और सुनने मात्र से निश्चय ही कल्याण प्रदान करती थी। उसके प्रकाश तल का स्पर्श पाते ही कांसा, तांबा, लोहा, शीशा, पाषाण आदि अन्य धातु खनिज आदि शीघ्र ही स्वर्ण के हो जाते थे। उस चिंतामणि को गले में धारण करके वह परम शिवभक्त राजा चंद्रसेन इस प्रकार सुशोभित होता था, जैसे देवगणों के बीच सूर्य सुशोभित होते हैं। चिंतामणि से युक्त ग्रीवा वाले नृपश्रेष्ठ चंद्रसेन के विषय में सुनकर पृथ्वी के समस्त राजा उस मणि को लेने के लिए आतुर मन वाले हो गए। उन मूर्ख एवं मत्सरग्रस्त राजाओं ने देवलब्ध उस मणि को अनेक उपायों के द्वारा चंद्रसेन से मांगा, किंतु हे ब्राह्मणों, महाकाल के दृढ़ भक्ति रखने वाले उस चंद्रसेन ने सभी राजाओं की याचना निष्फल कर दी। तब राजा चंद्रसेन ने इस प्रकार तिरस्कृत हुए सभी देशों के समस्त राजाओं ने खलबली मचा दी। इसके बाद वे सभी राजा चतुरंगिणी सेनाओं से युक्त होकर उस चंद्रसेन को युद्ध में जीतने के लिए भली भांति युद्ध हो गए। आपस में मिले हुए उन सभी राजाओं ने एक दूसरे को संकेत से अपना मनोभाव समझाकर बहुत सारे सैनिकों के साथ मिलकर उज्जैनी के चारों ओर से घेर लिया। तब अपनी नगरी को समस्त राजाओं के द्वारा घिरी हुए देखकर वह राजा उन्हीं महाकालेश्वर की शरण में गया। वह राजा निर्विकल्प होकर एवं निराहार रहकर दृढ़ निश्चय पूर्वक एकाग्रचित हो दिन रात महाकाल का अर्चन करने लगा। इसके बाद महाकाल भगवान शिव ने प्रसन्नचित होकर उस राजा की रक्षा करने के लिए जो उपाय किया, उसे आप लोग आदरपूर्वक सुनिए। हे विप्रों, उसी समय कोई ग्वालिन बालक सहित उस उत्तम नगरी में घूमती हुई महाकाल के निकट पहुंची। 5 वर्ष की अवस्था वाले बालक को लिए हुए वह विधवा ग्वालिन राजा के द्वारा की जाती हुई महाकाल की पूजा को आदरपूर्वक देखने लगी। राजा के द्वारा की गई उस आश्चर्यजनक शिव पूजा को देख करके शिव जी को प्रणाम कर वह पुनः अपने शिविर में लौट गई। यह सब अच्छी तरह देखकर उस गोपपुत्र ने कौतूहलवश उस शिव पूजन को करने का विचार किया। उसने अपने शिविर के निकट किसी दूसरे सोने शिविर में अत्यंत मनोहर पाषाण लाकर भक्तिपूर्वक उसे स्थापित किया। गंध, आभूषण, वस्त्र, धूप, दीप, अक्षत और कृत्रिम द्रव्यों से शिव जी का पूजन कर नैवेद्य भी चढ़ाया। पुनः मनोहर बिल्व पत्रों एवं पुष्पों से बार बार शिव पूजन कर अनेक प्रकार के कृत्य करके शिव को बारंबार प्रणाम किया। उसी समय उस ग्वालिन ने शिव में आसक्त हुए श्रेष्ठ मन वाले अपने पुत्र को स्नेह से भोजन के लिए बुलाया। तब शिव भक्ति में सने हुए चित्त वाले उस बालक ने बार बार बुलाने पर भी भोजन की इच्छा नहीं की। तब उसकी माता स्वयं वहाँ आ गई। आंखें बंद किए हुए उस शिव जी के आगे बैठा हुआ देखकर उसका हाथ पकड़कर खींचा और क्रोधपूर्वक मारा, किंतु खींचने और मारने पर भी जब उस पुत्र ने नहीं आया, तब उसने शिवलिंग को दूर फेंककर उसकी पूजा को नष्ट कर दिया। इसके बाद हाय हाय कहकर दुखी होते हुए उस पुत्र को चिढ़कर क्रोधयुक्त वह ग्वालिन पुनः अपने घर में प्रविष्ट हो गई।
तब वह बालक अपनी माता के द्वारा भगवान शिव के पूजन को नष्ट किया गया देखकर देव इस प्रकार कहकर चीखने लगा और पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसके बाद शोकाकुल होने के कारण वह सहसा मूर्छित हो गया। फिर 2 घड़ी बाद चेतना में आने पर उसने अपने दोनों नेत्र खोले। शिव जी की कृपा से उसी क्षण वहाँ पर महाकाल का सुंदर शिविर देवालय बन गया। उसे देख बालक ने देखा, उस शिवालय के स्वर्ण में बड़े बड़े दरवाजे थे। उसके सुंदर किवाड़ और बंदरवार लगे हुए थे और बहुमूल्य इंद्रनील मणि और उज्ज्वल हीरे की वेदी से सुशोभित हो रहा था। वह विचित्रा युक्त बहुत से तृप्त स्वर्ण निर्मित कलशों से युक्त था और मणि के खंभों से जगमगाते हुए स्फटिक मणि के समान भूतल स्पर्श से शोभायमान हो रहा था। उस गोपी पुत्र ने उस देवालय के बीच कृपानिधि शिव जी का रत्नमय ज्योतिर्लिंग देखा, जो उसकी पूजन सामग्री से सर्वथा अलंकृत था। वह सब देखकर वह बालक सहसा उठकर खड़ा हो गया और उसने मन में बड़ा आश्चर्य हुआ और वह उठकर आनंद सागर में मानो निमग्न हो गया था। तदंतर बारंबार शिव जी की स्तुति और प्रणाम करके सूर्यास्त होने पर वह बालक शिवालय से अपने शिविर में चला गया। वहाँ जाकर उसने शीघ्र ही इंद्रनगर के समान सुवर्ण से बने हुए विचित्रता से युक्त तथा अत्यंत उज्ज्वल अपने शिविर को देखा। उसने सायंकाल के समय प्रसन्न हो मणियों एवं सुवर्ण से रचित सर्वशोभाएं संपन्न अपने भवन में प्रवेश किया। वहाँ उसने दिव्य लक्षणों वाली रत्न अलंकारों से युक्त जगमगाते हुए अंगों वाली और साक्षात सुरांगनाओं के समान प्रतीत होती हुई अपनी माता को सोते हुए देखा। हे विप्रों, इसके बाद आनंद से परिपूर्ण हो शिव की कृपा पात्र उस बालक ने वेगपूर्वक अपनी माता को उठाया। जब वह उठी तो सब अपूर्व अद्भुत दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो आनंद में निमग्न हो गए। उसने अपने पुत्र को आलिंगन किया। तब अपने पुत्र के मुख से गिरजापति की संपूर्ण कृपा सुनकर वह ग्वालिन ने उस राजा को निरंतर भगवान शिव का पूजन कर रहा था सारा वृत्तांत बताया। नियम समाप्त होने के बाद राजा ने रात्रि में वहां सहसा आकर शिव को प्रसन्न करने वाली गोपिका पुत्र के उत्तम भक्ति को प्रभाव को देखा। अमात्य एवं पुरोहित सहित वह धैर्यशाली राजा यह सब देखकर परमानंद सागर में डूब गया। वह राजा चंद्रसेन प्रेम से आंसू बहाता हुआ शिव नाम का उच्चारण करता हुआ प्रेम पूर्वक उस बालक का आलिंगन करने लगा। हे ब्राह्मणों, उस समय वहाँ बहुत बड़ा उत्सव हुआ। सभी लोग आनंद से भोर हो शिव जी का कीर्तन करने लगे। इस प्रकार अतीव अद्भुत लीला वाले शिव जी के महात्म्य को देखने से आनंद मग्न पूर्ववासियों की वह रात्रि क्षण मात्र ही बीत गई। इसके बाद युद्ध के लिए नगर को घेर कर स्थित हुए राजाओं ने प्रातःकाल होते ही अपने गुप्तचरों से यह समाचार सुना। तब जो राजा वहाँ आए हुए थे वे सब यह सुनकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए और एकत्रित हो आपस में कहने लगे। राजागण बोले, हे महाकालपुरी, उज्जैनी का अधीश्वर राजा चंद्रसेन शिव भक्त होने से निश्चित तथा दुर्जय है। उसकी पुरी में शिशु भी इस प्रकार के शिव भक्त हैं। वह राजा चंद्रसेन तो महान शिव भक्त होगा। निश्चय ही इसके साथ विरोध करने से तो शिव जी क्रुद्ध हो जाएंगे और उनके क्रोध से हम सब विनिष्ट हो जाएंगे। इसलिए हमें इस राजा से मेल कर लेना चाहिए। ऐसा करने पर शिव जी हम लोगों पर महती कृपा करेंगे। सूत जी बोले, इस प्रकार निश्चय कर उन राजाओं ने वैर भाव को त्याग दिया। उनका अंतःकरण पवित्र हो गया और उन लोगों ने परम प्रसन्न होकर अपने अपने हाथों से अस्त्र शस्त्रों का त्याग कर दिया। उन राजाओं ने महाकाल की रम्यपुरी में प्रवेश किया तो चंद्रसेन की आज्ञा लेकर महाकाल का भलीभांति पूजन किया। इसके बाद वे सभी राजा ग्वालिन के लिए गए और दिव्य तथा महान समृद्धि वाले इस की भाग्य की प्रशंसा करने लगे। चंद्रसेन के द्वारा उन राजाओं की अगवानी तथा भलीभांति पूजा किए जाने के उपरांत इसके द्वारा प्रदत्त बहुमूल्य आसनों में बैठे हुए वे राजागण शिव जी की महिमा को देखकर अत्यंत विस्मित और प्रसन्न हो गए। गोपुत्र पर हुई कृपा से प्रसन्न हुए शिवालय तथा उसमें प्रतिष्ठित शिवलिंग को देखकर शिव जी के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा हो गई। तब शिव जी की कृपा प्राप्त करने की अभिलाषा वाले उन सभी राजाओं ने प्रसन्न होकर उस गोप कुमार को
बहुत सी वस्तुएं दी। उन राजाओं ने समस्त देशों में जो जो बहुत से गोप रहते थे उन सबको उसे राजा बना दिया। इसी बीच सभी देवगणों से पूजित वानराधिपति तेजस्वी हनुमान जी वहाँ प्रकट हुए। हनुमान जी के प्रकट हो जाने से सभी राजा आश्चर्यचकित हो गए और वे उठकर भक्ति भाव से समन्वित हो उन्हें प्रणाम करने लगे। उन सभी के बीच विराजमान हनुमान जी उनसे पूजित हो उस गोपुत्र का आलिंगन कर राजाओं की और देखकर कहने लगे। हनुमान जी बोले, हे राजाओं, आप सभी लोग तथा दूसरे देहधारी भी सुने, जो भी शरीरधारी प्राणी हैं उनका शरणदाता शिव जी के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। इसी प्रकार उस गोपुत्र ने भाग्य से शिव पूजा को देखकर बिना मंत्र के ही कल्याणकारी शिव पूजन कर उन्हें प्राप्त कर लिया। शिव जी का यह श्रेष्ठ भक्त गोपों की कीर्ति को बढ़ाने वाला होगा और इस लोक में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करेगा। इसकी वंश की 8वीं पीढ़ी में महायशस्वी नंद नामक गोप उत्पन्न होंगे, जिनके पुत्र रूप में श्री कृष्ण नाम से साक्षात नारायण ही अवतीर्ण होंगे। आज से लेकर यह गोप कुमार इस लोक में श्रीकर नाम से महती लोक प्रसिद्ध प्राप्त करेगा। सूत जी बोले, ऐसा कहकर अंजनी पुत्र शिवावतार कपीश्वर हनुमान जी ने वहाँ सभी राजाओं तथा चंद्रसेन को कृपा दृष्टि से देखा। इसके बाद उन्होंने बुद्धिमान गोपुत्र शिवकर को प्रेम पूर्वक शिव जी को प्रिय लगने वाले शिवाचार का उपदेश दिया। हे जो उसके अनंतर अति हर्षित हुए उन हनुमान जी सभी राजाओं चंद्रसेन तथा श्रीकर आदि के देखते ही देखते वही अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद चंद्रसेन के द्वारा सत्कृत हो प्रसन्न हुए सभी राजाओं ने आज्ञा लेकर अपने अपने स्थान को चले गए। परम तेजस्वी श्रीकर भी हनुमान जी से उपदेश पाकर धर्मज्ञ ब्राह्मणों के द्वारा शिव पूजन करने लगा। इस प्रकार महाराज चंद्रसेन गोपुत्र श्रीकर दोनों बड़ी प्रीति से महाकाल की उपासना करने लगे। कुछ समय के बाद वह श्रीकर तथा राजा चंद्रसेन भी महाकाल की आराधना कर परम पद को प्राप्त हुए। इस प्रकार महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग सज्जनों को शुभ गति देने वाला, सभी दुष्टों का वध करने वाला, कल्याणकारी, सभी भक्तों के ऊपर दया करने वाला, हे द्विजों, मैंने अत्यंत पवित्र गोपनीय इस प्रकार के सुखों को देने वाले, स्वर्ग को प्रदान करने वाले तथा शिव में भक्ति को बढ़ाने वाले इस आख्यान का वर्णन किया। ओम नमः शिवाय। श्री श्री महापुराण कोटि रुद्र संहिता अध्याय 288 संपूर्ण हुआ।